नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम CGPSC मेंस दर्शन शास्त्र का रैपिड रिवीजन करेंगे। इसमें जो भी सिलेबस में टॉपिक हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे दर्शन का स्वरूप, धर्म और संस्कृति से संबंध, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, वेद और उपनिषद, उसमें ब्रह्म आत्मा रित का सिद्धांत, फिर गीता दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इसके बाद फिर आपका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, अद्वैत वेदांत, कौटिल्य, गुरु नानक, गुरु घासीदास, वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, प्लेटो, अरस्तु, संत एंसेलम, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनीज, लाक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हीगल, ब्रेडले, मूर, एयर, जॉन डीवी, शास्त्र, फिर धर्म दर्शन का स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या, नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, आचरण संहिता, भ्रष्टाचार, विसल ब्लोअर, ये सब आपके सिलेबस में है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो अगर आप नहीं पढ़ सकते तो डायरेक्ट PDF से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ये 20-22 पेज का है। चालू करते हैं हम दर्शन के स्वरूप से। दर्शन का स्वरूप क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है, उसी से आप समझ जाएंगे। एक होता है पाश्चात्य मत, उस पाश्चात्य या अंग्रेजी में दर्शन को बोलते हैं फिलोसॉफी। फिलोसॉफी को दो भाग में बांटते हैं, एक फिलोस और एक सोफिया। सोफिया ना ज्ञान को बोलते हैं, यूनान में सोफिस्ट बोलते थे जो ज्ञान के लिए भटकते रहते थे। फिलोस मतलब होता है उसके प्रति प्यार, अनुराग। तो अगर ज्ञान के प्रति प्रेम है उसको हम बोलते हैं फिलोसॉफी। मतलब इसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद हमेशा बने रहता है, और जनरली जो भी दर्शन है, जो भी दार्शनिक है, वो ज्ञान के लिए काम करता है। जबकि भारतीय मत में हम दर्शन बोलते हैं। दर्शन दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन। दृश्य मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का साक्षात्कार हो। हम खोजते हैं कि यार यथार्थ तत्व है क्या, भगवान क्या है, तत्व क्या है, तो भारतीय मत है दर्शन का। इसमें काम क्या करते हैं, बाकी चीज़ में भी हम पान की दुकान में भी बात करते हैं कि यार ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन दार्शनिक क्या होता है, किसी भी चीज़ को तार्किक रूप से, किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध रूप से और किसी भी चीज़ को विधिपूर्वक रूप से विचार करता है। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो हमारे अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है, अनुभवों का एकीकरण होता है। अलग अलग दार्शनिक होते हैं सबके, जैसे एक दार्शनिक कोई बात किया, फिर दूसरा कोई बात किया, तीसरा कोई बात किया, ऐसे वो आगे बढ़ते जाता है। जीवन के प्रति एक इनका दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है। ये जो जीवन की समस्याएं हैं उनकी बात करते हैं, और दर्शन को माना जाता है सभी विज्ञानों की जननी है, यहीं से ये शुरू हुआ। अगली चीज़ है कि दर्शन और धर्म संस्कृति का आपस में संबंध क्या है। सबसे पहले अगर हम संस्कृति से संबंध देखें, और देखो मेंस में लिखना आपको 2-3-4 लाइन पता रहना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। संस्कृति का जो प्रमुख घटक है, संस्कृति में मेन चीज़ होता है मूल्य और विश्वास। यही दर्शन का भी मेन घटक है। और दर्शन क्या करता है, संस्कृति की जो भी मान्यताएं हैं उनकी विवेचना करता है, उनको परीक्षण करता है, उनको तर्कसंगत बनाता है। जैसे पहले हिंदू संस्कृति में था, मान लीजिए सती प्रथा, या था विधवा पुनर्विवाह ना होना, या था बाल विवाह करना। दर्शन उनको विवेचना करता है कि यार ये सही है कि गलत, और उसके आधार पे उसको और अच्छा बनाता है। जैसे सती प्रथा बंद हो गई, और इसकी अभिव्यक्ति होती साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म के माध्यम से समाज के दर्शन की व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है संस्कृति, और इसी को हम संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति जो है वो समग्र रूप है, जबकि दर्शन चिंतन धारा का एक विशिष्ट पक्ष है। मतलब संस्कृति एक बड़ी चीज़ है, दर्शन उसका एक छोटा पक्ष है, ये आप बता सकते हो। अगला चीज़ है धर्म से दर्शन का क्या संबंध है। तो भारत में तो धर्म और दर्शन एक ही टाइप की चीज़ है। दोनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य, अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, वही पाना। जैसे बौद्ध दर्शन भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन दर्शन भी है, जैन धर्म भी है, तो वो एक ही हो जाता है। लेकिन पाश्चात्य जो है वो बोलता है कि भाई धर्म अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है। दर्शन को बोलते हैं जो वैज्ञानिक होता है वो दर्शन होता है, सैद्धांतिक दर्शन होता है। मतलब दर्शन हर चीज़ के पीछे तर्क खोजता है, जबकि जो धर्म है, धर्म मान्यताओं पे आधारित होता है। ये पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य है। तो ये हम समझ सकते हैं, ये संबंध है जो आपस में। एक चीज़ मैं यहीं पे और बता दूं कि आप ना जैसे पढ़ रहे हैं अभी, ये इसी बार के मेंस के हिसाब से है,
दूसरी चीज़ कि पहली चीज़ तो ये सुन लीजिए कि जो पिछले बार आया वो जनरली सवाल नहीं आता, तो आप लोग ऐसे खुद मेहनत कर लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे अरविंद का समग्र योग आ चुका है, नैतिक दुविधा आई है पिछले बार, ये 15 नंबर का आया था। 8 नंबर में आया है स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद, हीगल का द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और ब्रेडले का प्रत्ययवाद और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, ये 8 में आया है। और 4 वाला देख लेना, जैसे मीमांसा का अपूर्व दर्शन, न्याय में प्रमा, सांख्य में प्रकृति, धर्म दर्शन में ईश्वर, सतनाम पंथ की विशेषताएं। तो कम से कम ये जो 8 वाला है ना, वो बाद में पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत पढ़ना, लेकिन स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद डायरेक्ट रिपीट ना करें अगले साल ही, इतनी तो हम उम्मीद कर सकते हैं पीएससी से। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, मैं शुरू से बोला हूँ यार, अपना नोट्स बना लेना, तो जिसका अपना नोट्स है अच्छे से रिवाइज़ कर रहा है उसी से करना, ये नहीं भैया वीडियो बनाए तो पढ़ना है। और जिसका नहीं है या जिसको भाई पढ़ने में दिक्कत आ रही, वो इसका यूज़ कर सकते हो, आराम से पढ़ते रहो, सुनते रहो, और पीडीएफ साथ में खोल लेना तो मज़ा आते रहेगा। अगला है अंतर क्या है भारतीय बनाम पाश्चात्य दर्शन में। तो भारत जो है दृश्य धातु से निकला है, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए। पाश्चात्य जो है फिलोस प्लस सोफिया, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग। हमारे यहाँ आध्यात्मिक अनुभूति की बात है, तत्व जो है, जो परम तत्व है, उसकी हमको अनुभूति करना है। जबकि जो पाश्चात्य दर्शन है वो केवल बौद्धिक व्याख्या करता है, मतलब इनको बहुत भगवान ये वो से लेना देना नहीं है, इनको मेन है ज्ञान की जानकारी। इसका भारत का जो दर्शन है वो मनुष्य के व्यवहारिक दुखों के निवारण के लिए। बौद्ध दर्शन क्यों आया कि भाई दुख क्यों है, जबकि पाश्चात्य दर्शन ना उत्सुकता से आया कि ये क्यों है, वो क्यों है, संसार में क्यों क्या हो रहा है। भारत में जो दर्शन है वो साधन है, मतलब मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जबकि पाश्चात्य में वो साध्य है। भारत का जो दर्शन है वो संश्लेषणात्मक है, सिंथेटिक है, जबकि इनका विश्लेषणात्मक है, ये अलग अलग शाखाओं में विभाजन है। भारत के दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जबकि पाश्चात्य में वो भेद है। भारत में अध्यात्मवाद के बारे में, परलोक के बारे में, वह हमारा स्वर्ग ये वो हम सोचते हैं, जबकि पाश्चात्य भौतिकवाद इहलौकिक है। भारतीय दर्शन व्यक्तिगत कल्याण पे बल देता है, जबकि पाश्चात्य सामाजिक संगठन और व्यवस्था पे बल देता है। अगला है कि ब्रह्म की अवधारणा क्या है वेद और उपनिषद में। तो आपको पता होगा सबसे पहले बहुदेववाद की अवधारणा थी। वेदों में पहले बहुत सारे देवता थे, फिर संगठित बहुदेववाद आया, फिर त्रिदेववाद आया, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, फिर एकेश्वरवाद आया। तो ये एक धीरे धीरे बढ़ा है, ये विकास हुआ है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है कि ब्रह्म जो है विश्वव्यापी और विश्वोत्तर दोनों है, और यहीं से फिर अद्वैतवाद की बात आती है, मतलब ब्रह्म इस विश्व में भी है और विश्व के बाहर भी है। उपनिषद भी ब्रह्म को परम तत्व, मूल तत्व, परम ज्योति, सच्चिदानंद, ये कुछ शब्द याद रखना, यही सब बात करते हैं। आगे शंकराचार्य भी यही बात करेंगे कि ब्रह्म परम तत्व है, मूल तत्व है, और जगत का कारण ब्रह्म ही सृष्टि का उत्पत्ति करता है, पालन है और संहारक है। ये भी आपको पता होगा कि सृष्टि को बनाने वाला भी ब्रह्म है, इनको पालने वाला भी ब्रह्म है और संहार करने वाला भी ब्रह्म है। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म मतलब जिसको आप नहीं देख सकते, और सगुण ब्रह्म जो आप व्यवहारिक हैं, जो दिखते हैं, जो भगवान बोलते हैं। अगला है कि ब्रह्म ना इंद्रियों और मानव बुद्धि से परे हैं, इसीलिए इनको अवर्णनीय बोले, नेति नेति इनके लिए वाक्य है। और मेन है कि अगर आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो फिर आपका समस्त दुखों से मुक्ति हो जाएगा। यही तो हमारा लक्ष्य भी है ना, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था जो बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जब आप जान जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्रह्म के बारे में बात हुई है। अगला आत्मा की अवधारणा क्या है। आत्मा क्या है, भौतिक शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से पृथक है। अब जो अपन पढ़ते हैं कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा चेतन है, आत्मा निर्विकार है। तो आत्मा क्या है, अजर है, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जो अमर है, जो चेतन है, जो निर्विकार है। और जो उपनिषद हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्म और आत्मा की पूर्ण एकता, मतलब हम ही ब्रह्म है, मैं जो आत्मा है वही ब्रह्म है। फिर चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं, एक तो जागृत होती है, एक स्वप्न होती है, एक प्राज्ञ होती है और एक तुरीय होती है। फिर पंचकोश सिद्धांत की बात है। तो आत्मा यही ध्यान रखना, अजर है, अमर है, चेतन है, निर्विकार है। आत्मा और ब्रह्म की पूर्ण एकता का प्रतिपादन किया गया। फिर जो आप लोग पढ़े होगे वही पढ़ना, ये
इतना फिर पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अगली चीज़ है रित। रित क्या है, अपन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। रित ना एक व्यवस्था है, एक नियम है, जिनके देवता हैं वरुण, ऋतस्य गोपा बोलते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली सर्वोच्च वैश्विक या ब्रह्मांडी व्यवस्था का नियम है। मतलब वो जो बोलते हैं ना कि यार ये दुनिया कैसे चल रही, तो उसी को बोलते हैं कि ये सब रित से चल रही, कि सूर्य सुबह ही उगता है, चंद्रमा शाम को निकलते हैं, दिन होता है, रात होता है, ऋतु होती है, ये सब कौन कर रहा है, ये सब प्राकृतिक नियम है, इसी को रित बोलते हैं। और इसी से फिर नैतिकता और सदाचार का नियम बना। तो रित क्या है, नित्य है, शाश्वत है और स्थायी है, जबकि ये जो जगत है वो परिवर्तनशील है। मतलब ये जो नियम है ये तो शाश्वत है, हमेशा रहेंगे। और रित जो है वो सृष्टि निर्माण से भी पहले का है, दुनिया तो बाद में बनी, पहले तो ये नियम बने, इसीलिए रित को सबका पिता बोला जाता है। और आगे चल के यही यज्ञ का भी पर्यायवाची बना। और जो वरुण है इन्हीं को ऋतस्य गोपा कहा गया, मतलब यही इसके संरक्षक हैं रित के। फिर गीता का दर्शन आ जाता है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये आपको अभी अपने जीवन में भी अपनाना है कि भैया अभी डर लगेगा और कुछ लगेगा, कर्म करो, बस अपना पढ़ाई करो, फल सब मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में कर्म करना और तुम्हारे हाथ में स्थित प्रज्ञ रहना, स्थिर बुद्धि वाला इंसान। पेपर आपको भी पता है मेंस का कैसे आने वाला है। जब पेपर आएगा ना तो जैसे अर्जुन हथियार डाल दिए ना, वैसे आपको लगेगा कि यार ये भी नहीं बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा है, पेपर 4 के बाद तो हमारी हालत ख़राब हो गई। लेकिन आपको अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है। स्थित प्रज्ञा मतलब आपकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर रहे, स्थित रहे। इसका दार्शनिक स्वरूप है कि भौतिक देह नहीं बल्कि विशुद्ध आत्मा है, जो सुख दुख जन्म मृत्यु के बंधनों से सर्वथा परे है। आपको बहुत नहीं सोचना है सुख दुख। स्थित प्रज्ञ वो है जो भोगों को भोगते हुए भी मन में उद्वेग, बेचैनी या सुख की लालसा का, मतलब आप इस दुनिया में रह रहे हैं लेकिन आपके अंदर वो सब नहीं है, बेचैनी नहीं है, सुख की लालसा नहीं है, हृदय में क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो आप कहलाओगे स्थित प्रज्ञ। इससे आप क्या होगे, हर एक कार्य को एकाग्रतापूर्ण संपादित करोगे और जो भी आपके कर्म है उनको निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पित कर दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप कहलाओगे स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला इंसान। और जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान होता है वही मेंस में सफल होता है। अगली चीज़ है स्वधर्म। स्व मतलब होता है खुद का, धर्म मतलब होता है धर्म। तो गीता में जो बोला गया है कि इंसान के जो अंतर्निहित गुण और प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर निर्धारित होने वाला जो उनका कर्तव्य है वो कहलाता है स्वधर्म। गीता में 3 चीज़ें, 3 गुण बताए गए हैं। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। सत, रज और तम। तो हर इंसान के अंदर, किसी के अंदर सतोगुण ज़्यादा रहता है, किसी के अंदर रज ज़्यादा रहता है, किसी के अंदर तम ज़्यादा रहता है या कम होता है। और इसका आधार जन्म नहीं है, गीता में जन्म के आधार पे ये नहीं दिया है। और इसी के आधार पे फिर 4 वर्ण हैं। जो ब्राह्मण है उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, इसीलिए वो विवेकशील होता है, तार्किक होता है, अध्यापन करता है। क्षत्रिय रजोगुण, अब आप समझो क्षत्रिय से राजा बनते हैं तो वो रजोगुण हो गया, ब्राह्मण सतोगुण बोल दिए, इसीलिए वो शासन संचालन करता है। जो वैश्य है उसके अंदर रजो और तमोगुण की प्रबलता होती है, मतलब रज भी रहता है लेकिन तम भी आ जाता है, इसीलिए वो व्यापार और वाणिज्य करता है। और जो शूद्र होता है उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है, जिसके कारण अज्ञानता, आलस्य और दूसरों का सेवा करता है। तो गीता के हिसाब से अगर आपके अंदर अज्ञानता है, आलस्य है, तो आप शूद्र हो, मतलब आपके अंदर तमोगुण ज़्यादा है। तो गीता के हिसाब से ये है, जन्म वाली बात नहीं है। मेन है आप आलसी हो, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, अज्ञानी हो तो आप शूद्र हो। अगर आप तार्किक चिंतन कर रहे, विवेकशील हो तो आप ब्राह्मण हो, मतलब आपके अंदर सत्वगुण है। तीसरा है कर्मयोग। इसमें तो सीधा वही लिखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते रहो हे अर्जुन, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। मतलब निष्काम कर्मयोग, कर्म करते समय कर्ता द्वारा परिणाम या फल की चिंता का पूर्ण त्याग कर देना कि भाई क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको अपना काम करना है। तो ये कर्म का स्वरूप त्याग नहीं बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग है, मतलब काम करना नहीं छोड़ना है। जैसे अभी मेंस आ रहा है आपका, ये नहीं बोल रहा है कोई कर्म योग में भगवान कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ नहीं छोड़ दो,
भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन वो जो आसक्ति होती है ना कि पढ़ने के बाद मेरे को टॉप करना है, पढ़ने के बाद मेरा ये होगा कि नहीं होगा, वो छोड़ दो। फल की इच्छा से कर्म करने पे काम, क्रोध, मोह, स्मृति नाश, सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। वो बोले कि अगर हर चीज़ आप फल की इच्छा से करोगे ना तो फिर ये सब समस्याएं होती हैं, और इसी से फिर ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का सुंदर समन्वय होता है। मतलब ज्ञान भी आपके अंदर हो, भक्ति भी आप करो और कर्म योग भी करो, और तीनों का जो समन्वय होगा वही है निष्काम कर्म। उसके बाद जो सबसे अच्छे दार्शनिक हैं, जो आप लोग को भी अच्छे लगते होंगे, उनका नाम है चारवाक। चारवाक मस्त आदमी थे, अच्छी अच्छी बातें किए। वो बोले यार जो मेरे को प्रत्यक्ष है ना, जो दिख रहा है उसी को मैं मानूंगा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो नहीं दिख रहा है वो मैं नहीं मानूंगा। मेरे को आसमान नहीं दिख रहा है, उसको मैं नहीं छू सकता, तो मैं नहीं मानूंगा बोले। तो सीधा सीधा वो बोले कि मैं प्रत्यक्ष को ही मानूंगा, जो यथार्थ ज्ञान है उसी को मैं मानूंगा। और प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन अच्छ, अच्छ मतलब आँख, तो आँख के जो भी सामने हो रहा है वो है प्रत्यक्ष। तो चार चीज़ जनरली रहते हैं प्रमाण, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान होता है, एक उपमान होता है और शब्द होता है। तो बोले मैं केवल प्रत्यक्ष को मानूंगा, अनुमान, उपमान, शब्द ये सब नहीं मानूंगा। दूसरा बोले जो ज्ञान के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वही स्रोत हैं। मतलब जो मेरे को दिख रहा है मेरी ज्ञानेंद्रियों से, जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, वही मैं मानूंगा, वहीं से ज्ञान प्राप्त करूँगा। और चावार के अनुसार 2 प्रकार का प्रत्यक्ष है, एक है बाह्य प्रत्यक्ष जो 5 इंद्रियों के माध्यम से है, एक है मनस प्रत्यक्ष जो मन द्वारा सुख दुख आदि के लिए, अनुभूति के लिए होता है, वो मनस प्रत्यक्ष है। अगला है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मतलब कौन कौन से तत्व हैं? तो बोले यार उन्हीं तत्वों को मानूंगा जिनको मैं देख सकता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष केवल भौतिक जगत का होता है, एक दृश्यमान जगत ही एकमात्र सत्य है। तो बोले पंच महाभूत नहीं मानूंगा, मैं 4 ही मानूंगा, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को मैं मानूंगा ही नहीं क्योंकि उसको मैं छू ही नहीं सकता। प्राण और चेतना जैसी आध्यात्मिक प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां भी इन्हीं भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से है। इसलिए तुम भले बोल रहे कि आत्मा होती है, भगवान होता है, मेरे को छू के दिखाओ। तो बोले कि मैं न तो ईश्वर को मानूंगा, न मैं आत्मा को मानूंगा। वो बोले कि ये जो शरीर है वो इस मरने के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। तो यही भौतिकवाद है। तीसरा इनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं सुखवाद। सुखवाद आप सुने होंगे चारवाक का, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले ले के घी पियो, क्योंकि एक बार अगर मर गए तो दोबारा नहीं आना है। फिर बोले कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को मैं मानता ही नहीं, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ काम को, उसके बाद मानता हूँ अर्थ को, क्योंकि काम मेरा मुख्य लक्ष्य है, अर्थ उसका साधन है। बोले जीवन सुख के साथ जुड़ा है, दुखों के भय से सुख का त्याग मूर्खता है। जैसे कांटों के डर से कोई मछली खाना, पशुओं के डर से किसान खेती करना नहीं छोड़ता, वैसे हम डर से कि भाई बाद में दुख होगा हम सुख थोड़ी छोड़ेंगे। तो बोले अभी जो सुख है उसको अच्छे से जियो, प्रेम से जियो, आगे का बहुत मत सोचो। अगला जो दर्शन है वो है जैन दर्शन। अगला है जैन दर्शन में जीव का स्वरूप। तो जीव के बारे में वो बोले चैतन्य लक्षणों जीव, मतलब जीव का जो मूल स्वभाव है, जो अनिवार्य लक्षण है वो है चेतना। और जीव जो है शरीर से अलग है, मतलब शरीर अलग चीज़ है, जीव अलग चीज़ है। मतलब अपनी भाषा में आप समझो, आत्मा को जैसे अपन मानते हैं ना कि शरीर से अलग है, वैसे ही वो जीव जो है शरीर से भिन्न है, नित्य है। वो अपने उत्थान पतन, सुख दुख, बंधन मोक्ष का कर्ता और भोक्ता है। और जो जीवात्मा है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है और अपने पूर्व जन्मों के हिसाब से वो रहती है। जैसे आप सही काम करोगे, गलत काम करोगे, इस हिसाब से चींटी से लेके हाथी तक आपकी जीव धारण करेगी। 2 प्रमाण है इसके, एक है प्रत्यक्ष जो हम सीधा अनुभव करते हैं, और एक है अनुमान। अनुमान मतलब जो अनुमान करके हम अनुभव करते हैं। जीव के प्रकार 2 हैं, एक है मुक्त जीव और एक है बद्ध जीव। मुक्त जीव मतलब जो बंधन रहित है किसी भी प्रकार, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अनंत चतुष्टय बोलते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। जो जिन होते हैं, जो मतलब जिनको क्या बोलेंगे, कैवल्य मिल जाता है, वो मुक्त जीव हो जाते हैं। और बद्ध जीव मतलब हम लोग जो जन्म मरण के चक्र से बंधे हैं, वो हैं। और इनको एक स्थावर और एक जंगम में विभक्त करते हैं।
अगला जो दर्शन है इनका उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब होता है कि एकांतवादी एक दृष्टि से किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं, वो जो हाथी वाली आप सुने होंगे कहानी कि एक हाथी है और 6 अंधे हैं, वो उसके अलग अलग चीज़ को छू के अलग अलग बता रहे हैं। कोई सूंड को पकड़ा है, कोई पैर को पकड़ के बोल रहा है कि ये पिलर है, पूँछ को पकड़ के बोल रहा है झाड़ू है। तो इस टाइप की चीज़ें, तो इसको बोलते हैं अनेकांतवाद कि भाई आप केवल एक दृष्टि से कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। संसार की प्रत्येक वस्तु या द्रव्य में असंख्य और अनंत गुण होते हैं, जिसमें से कुछ नित्य गुण होते हैं, कुछ अनित्य गुण होते हैं। मतलब कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। जो अनिवार्य और स्थायी गुण को गुण कहा जाता है, और जो अस्थायी होते हैं उनको पर्याय बोलते हैं। और बोले कि जो आंशिक ज्ञान है, जो सामान्य मनुष्य है, वो वस्तु के केवल एक समय में एक ही पक्ष को देख पाता है, इसे नय कहते हैं। अब ये शब्द कभी पूछ लिया तो ध्यान रखना। वही चीज़ कि भाई तुम अंधे हो, तुम एक ही चीज़ को पकड़ रहे वस्तु की, जबकि उसमें कई चीज़ें हैं। और जब आप पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिसको कैवल्य बोलते हैं। देखो एक वस्तु है, वस्तु का हमको केवल आंशिक ज्ञान होता है, इसलिए हम नय कहलाते हैं। और जिसको समस्त गुणों का ज्ञान हो जाता है वस्तु के, वो कहलाता है कैवल्य, मुक्त पुरुष। तो इसका उद्देश्य ये था कि जनरली क्या है कि एक वैचारिक हठवादिता हो जाती है, या फिर जो विरोधी है, कोई आप नया विचार दिए, दूसरा बोलता है कि ये तो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। तो अनेकांतवादी ये बोलता है कि भाई दूसरा भी विचार सही है, तुमको जो पता है वो तुम्हारा विचार है, दूसरे को पता है वो दूसरे का विचार है। तुम कैवल्य नहीं हो ना जिसको सब पता है, तुम तो नए हो जिसको केवल कुछ ही पता है। अगला है स्यादवाद। स्याद मतलब होता है मीन शायद। तो ये बोलता है कि यार तुम्हारा ज्ञान ना पूर्ण नहीं है, तुम्हारा ज्ञान है सापेक्ष। तुम काल, स्थान, परिस्थिति के आधार पे सत्य है। तो तुम कुछ भी बोलो तो आगे शायद लगा दो, मेन चीज़ ये है। तो उससे फिर हो जाता है, जैसे तुम बोले कि ये है, जैसे मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और मैं बोलूँ कि ये आम है। अब हो सकता है यार आम के साथ पीपल भी हो, तो मैं आगे शायद लगा दूँ कि भाई शायद आम है, या मैं बोलूँ शायद ये जामुन नहीं है। तो उसी को बोलते हैं स्याद आस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अव्यक्तव्यम, स्याद आस्ति चा अव्यक्तव्यम, ऐसे करके अलग अलग इनका है। तो इसी को बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो तत्व मीमांसा में है, उसी में ज्ञान मीमांसा में जब हम डालेंगे तो उसी को स्यादवाद बोलेंगे। मतलब व्यवहारिक चीज़ उसकी स्यादवाद है, मतलब दोनों एक ही है। अनेकांतवाद भी बोलता है कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, स्यादवाद भी बोलता है कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, तुम्हारा जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है बल्कि सापेक्ष है, तुम्हारा काल, स्थान, परिस्थिति के आधार पे है। और जब आप शायद जोड़ दोगे तो आप प्रामाणिक ज्ञान हो जाएगा। अगला है पंच महाव्रत। ये तो आपको पता ही होगा। पंच महाव्रत मतलब त्रिरत्न की प्राप्ति के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र के लिए 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो 5वां है वो महावीर जैन ने जोड़ा था, पहले 4 ही थे। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म से आपको किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। सत्य मतलब वाणी, वचन में सत्य रहना है, प्रिय रहना है, हितकारी रहना है। अस्तेय मतलब होता है किसी दूसरे की संपत्ति और वस्तु को उसकी इच्छा या अनुमति के बिना नहीं लेना है। अपरिग्रह मतलब संचय की प्रवृत्ति का त्याग करना है, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य मतलब आपकी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन पे नियंत्रण करना है। तो ये आपका जैन दर्शन है। अगला है बौद्ध दर्शन। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे। पहला चिंतन है इसका प्रतीत्य समुत्पाद। इसका होता है कार्य कारण संबंध। मतलब एक वस्तु के उपस्थित होने से किसी अन्य नूतन वस्तु की उत्पत्ति, मतलब एक से कोई दूसरे का उत्पत्ति होती है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, जिसमें पहला सत्य है कि दुख, संसार दुखमय है, और दूसरा है कि दुख का कारण इच्छा है। तो किसी भी चीज़ का कारण खोजने के लिए फिर ये सिद्धांत आया, जिसमें यह कहा गया कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, ना ही नश्वर है। प्रत्येक वस्तु नष्ट होने से पूर्व अपने बाद कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ जाती है। मतलब कोई भी वस्तु नष्ट होने के बाद कुछ ना कुछ छोड़ जाती है। और इसी को वो 12 कड़ियों में, जिसको द्वादश निदान है, उसमें समझाए हैं
कि ये जो दुख है ये क्यों होता है, मतलब वो असली तो उनका उद्देश्य यही था कि दुख का कारण क्या है और दुख से फिर बचा कैसे जाए। तो ये कारण बताए कि अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, और दुख के इस चक्र का मूल सिरा अविद्या है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, हमको पता चल जाता है कि यार ये जो दुख है इसका मेन कारण है अविद्या, इसका कारण है इच्छा। तो जब हम इस अविद्या का नाश कर लेते हैं तो ये कार्य कारण चक्र जो है अपने आप खत्म हो जाता है और व्यक्ति को निर्वाण मिल जाता है। इसीलिए वो प्रतीत्य समुत्पाद का वो दिए। अब ये अविद्या को ख़त्म कैसे किया जाए, इसके लिए वो बताए जो सिद्धांत, उसको बोलते हैं अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। वो बोले कि ये जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, मतलब पहला सत्य था कि संसार दुखमय है, दूसरा है कि दुख का कारण इच्छा है, तीसरा था कि दुख मतलब इच्छा को अगर आप ख़त्म कर दोगे तो दुख खत्म हो जाएगा, और चौथा था उसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो 8 अंग क्या क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, सब में सम्यक है। दृष्टि मतलब आपको जो आपकी दृष्टि है उसमें अविद्या का त्याग कर देना है। फिर है सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाक, वाक मतलब बोलना, अच्छा बोलना। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म करना। सम्यक आजीव मतलब जो आपकी आजीविका है वो अच्छे तरीके से चलाना, हथियार, मान, शराब ये सब नहीं। सम्यक व्यायाम, बुरे विचार न रखना। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं और इसी के लिए 3 भागों में इनको बांटा गया है। एक प्रज्ञा, एक शील है और एक समाधि है। प्रज्ञा में ये 3 है, दृष्टि, संकल्प। प्रज्ञा में 2 हैं, समाधि में 2 हैं और बाकी 4 जो हैं वो शील में है। प्रज्ञा, शील, समाधि याद रहे तो रखना। अगला सिद्धांत है इनका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद भी वही प्रतीत्य समुत्पाद से ही कि यार पूरी जो जीवन है ना वो क्षण मात्र का ही है, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, आपका जीवन भी शाश्वत नहीं है। हर वस्तु का अस्तित्व एक क्षण मात्र का है। वस्तु के उत्पन्न होने, नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता। जैसे नदी की धारा है वो दूसरी नदी में विलीन हो जाती है, दूसरी धारा बन जाती है, तो तुरंत हो जाता है ना, वही क्षणिकवाद है उनके हिसाब से। तो बोले कि ये जो शाश्वतवाद वाली चीज़ है कि वस्तु नित्य है, ये सब नहीं है। वो बोले कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सुख भी क्षणिक है, अभी तुम बहुत खुश हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दुख भी क्षणिक है भाई, दुख भी ख़त्म हो जाएगा। तो बोले सुख भी दुख का ही कारण है कि तुम्हारा सुख खत्म हुआ तो तुम दुखी हो गए। तो यही है क्षणिकवाद। और अगला है अनात्मावाद, मतलब जो गौतम बुद्ध है, वो जो हमारा दर्शन है वो बोलता है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, स्थायी है। अभी पहले भी हम देखे। तो गौतम बुद्ध ये नहीं मानते, वो बोलते हैं कि आत्मा अमूर्त नहीं है, यह निरंतर चलने वाले मानसिक अनुभवों और प्रत्यक्ष गोचर मानव प्रवृत्तियों का एक अस्थायी पुंज है। मतलब वो आत्मा को नित्य, शाश्वत ये सब नहीं मानते। वो मेन पंच स्कंद की बात करते हैं। ये एक आध 2 बार आ भी चुका है, तो अगर याद हो जाए तो याद कर लेना। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 स्कंद हैं। ठीक। रूप मतलब होता है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हो गए। वेदना मतलब जो हमारी वेदनाएं हैं। संज्ञा मतलब किसी का प्रत्यक्षीकरण करना। संस्कार मतलब हमारे स्मृति में रहना। और विज्ञान मतलब अहम चेतना का केंद्र। तो अनात्मावाद में पुनर्जन्म का अर्थ किसी स्थायी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि ये विज्ञान के अविच्छिन्न प्रवाह की निरंतरता का नाम है। तो बोले जैसे एक लहर आती है फिर दूसरी लहर वहीं से चल देती है, तो उस टाइप का पुनर्जन्म होता है। मतलब गौतम बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते। अगला जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। अगला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जो मेन सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद भी कार्य कारण सिद्धांत है, जो बोलता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सत रूप में छिपा रहता है, इसीलिए इसको सत्कार्यवाद बोलते हैं। तो ये बोलता है कि यार ये जो दुनिया है ना केवल प्रगटीकरण है। जैसे बोलता है दही बनती है दूध से, तो दूध में कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, तभी तो दही बनी। जैसे तिल से तेल निकलता है, तो तिल में तेल रहा होगा तभी तो निकलता है, मैंने तो मिट्टी से निकल जाता तेल। तो ये सिद्धांत है कार्य कारण का या सत्कार्यवाद का। ये 5 तर्क देते हैं। ये तर्क अगर आप पढ़े होगे फिर से देख लेते हैं। अगर इसका संस्कृत याद ना रहे तो हिंदी वाला ही लिख देना। पहली चीज़ है कि वो सत विद्यमान रहता है तभी उत्पत्ति होती है कार्य की। तो बोला कि असत से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। आसक्त करणात,
सत से उत्पन्न होता है, बालू से तेल नहीं निकलेगा। मतलब समझ रहे कि तुम बालू को ले जाके चक्की में पीसोगे तेल निकालने के लिए तो वो नहीं निकलेगा। दूसरा वो बोलते हैं उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात मतलब होता है विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारण की आवश्यकता होती है। जैसे घड़े के लिए मिट्टी चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए विशिष्ट कारण चाहिए। तीसरा है सर्वसंभवात। वो बोले हर चीज़ से हर चीज़ पैदा नहीं हो सकती। आम के पेड़ से बिही नहीं निकल सकती या जामुन नहीं निकल सकती। चौथा बोले सक्तस्य शक्य कारणात, मतलब समर्थ कारण ही कार्य उत्पन्न कर सकता है। जैसे तिल में ही तेल निकालने की शक्ति है, मिट्टी से तेल नहीं निकाल सकते। और अगला है कारण भावाच्य, कि कारण और कार्य स्वरूप एक ही है। तो ये पहला इनका सिद्धांत है जिसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। दूसरा उनका प्रकृति और पुरुष वाला है। तो दोनों की विशेषताएं समझिएगा कि जो प्रकृति है वो अचेतन है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति अविवेकी है। और जो पुरुष है, पुरुष खुद को मान लो यार, तो तुम चेतन हो कि अचेतन हो? तो तुम चेतन हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तो तुम चेतन हो और प्रकृति अचेतन है। प्रकृति के अंदर ना तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका संतुलन होता है। जबकि जो पुरुष है उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, ये मान लो। अगला है प्रकृति। प्रकृति जो है परिवर्तनशील होती है। जो पुरुष है वो उदासीन होता है, अपरिवर्तनशील होता है, उसको नहीं बदलना है। फिर प्रकृति जो है जगत का मूल उपादान कारण है, मतलब प्रकृति से ही जगत बनता है। पुरुष अभौतिक सत्ता है, बहुत सारे पुरुष होते हैं। फिर प्रकृति का है पुरुष के भोग और मोक्ष का साधन है, मतलब पुरुष के भोग के लिए और पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति एक साधन है। और पुरुष क्या है, प्रकृति का स्वामी है और भोक्ता है, मतलब वो प्रकृति का भोग करता है पुरुष। और ये माना जाता है वो जो अंध पंगु न्याय बोलते हैं ना, कि जो अंधा और लंगड़ा वाला संबंध रहता है, कि प्रकृति अंधी है, वो मतलब वो चल सकती है लेकिन वो देख नहीं सकती, और पुरुष जो है लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता लेकिन देख सकता है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठता है, और मतलब उसके बाद फिर प्रकृति चलती है, ऐसा ये बोल रहा है। अगला है विकासवाद। तो पुरुष के सानिध्य से प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होती है और प्रयोजन मूलक विकास प्रारंभ होता है। मतलब प्रकृति खुद से है ना तो अचेतन है, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पुरुष उसके साथ मिलता है तो फिर प्रकृति का विकास चालू होता है। और इसमें कुल 25 तत्व होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले प्रकृति है, फिर बुद्धि आई, फिर अहंकार आया, ये चित्र बना देना, फिर मन आया, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, फिर 5 कर्मेंद्रियाँ, फिर 5 तन्मात्राएँ, फिर 5 महाभूत, और उसके बाद फिर ये जगत बनता है। अगला है योग दर्शन। योग दर्शन तो आप बचपन से सुनते आ रहे, बाबा रामदेव। तो योग की परिभाषा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा एक आध लाइन ना याद रखना। तो ये लिख दोगे तो फिर समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि योग को पता है इसके बारे में। तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए, ख़त्म करने के लिए योग है, और इसका मेन उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसमें अष्टांग योग होते हैं, तो 5 बहिरंग साधन है और 3 अंतरंग साधन है। 8 प्रमुख योग पहले है यम। यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो अपन जैन दर्शन में भी देखे। दूसरा है नियम। नियम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीसरा है आसन। आसन क्या है? इस शारीरिक स्थिरता के लिए शवासन, सोते हो आप आराम से शवासन करो। फिर प्राणायाम है, प्राणायाम जो श्वास प्रश्वास वाला है। फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना, बाहर से आहार ना लेके अंदर से आहार लेना, प्रत्याहार है। तो ये 5 जो हैं ये बहिरंग साधन है। फिर अंतरंग कौन से आ गया? पहला है 6वां धारणा, कि चित्त को किसी एक वस्तु पे केंद्रित करना। फिर है ध्यान, केंद्रित विषय पर ज्ञान या वृत्ति का निरंतर प्रवाह। और आखिरी में समाधि है, चरम अवस्था जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। तो ये आपका अष्टांग योग है। फिर आ गया न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में एक प्रमा अप्रमा, पिछली बार आया था, प्रमा आया था सर। प्रमा मतलब जो जैसा है वैसा जानना। जैसे मान लो सांप है, सांप को सांप मानना प्रमा है। मतलब
क्या है प्रमा, मतलब जो यथार्थ है, संशय रहित है और वास्तविक ज्ञान है, वो प्रमा है। और इसके 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इससे हम जानते हैं कोई चीज़ जैसी है वैसे ही उसको जानना। तो ज्ञान जो है नवीन है, अबाधित है और व्यवहारिक रूप से सफल होता है, ये प्रमा है। ठीक, जैसा उसको वैसा ही मानना। दूसरा है अप्रमा। अप्रमा मतलब किसी रस्सी को आप सांप मान लो, मतलब उन गुणों को देखना वस्तु में जो वहाँ उपस्थित नहीं है, जैसे भ्रम होना। तो अप्रमा नाम से भी समझ में आ रहा है ना कि अप्रमा। तो अयथार्थ, भ्रामक, अवास्तविक ज्ञान अप्रमा है। इसके प्रकार हैं, एक तो संशय, संशय होता है ना कभी कभी हमको। दूसरा विपर्यय, मतलब मिथ्या होना। और तीसरा ज़्यादा जो तर्क घुसा देते हैं कहीं, तो अप्रमा। अगला सिद्धांत जो है वो है असत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद सांख्य में देखिए जो कार्य कारण में निहित है। तो असत्कार्य बोलता है कि भाई ये असत है, अनुपस्थित है, निहित नहीं होता, आरंभवाद है। मतलब जो भी उत्पत्ति के बाद कार्य है वो नवीन रचना है। जैसे वो बोला कि भाई तुम बोल रहे कि मिट्टी से घड़ा बनाए, तो अगर मिट्टी में घड़ा था तो फिर कुम्हार के मेहनत की क्या ज़रूरत। भाई अपने आप मिट्टी से घड़ा बन जाता, एक दिन अपने आप बन जाता। कुम्हार फिर क्यों उतना श्रम करता, पैसा लगाता। तो बोले ऐसा नहीं है कि वो कार्य कारण में ही विद्यमान है, वो एक नवीन चीज़ है, अपने आप नहीं होती। तिल से अपने आप तेल नहीं निकलने लगता। तो वही चीज़ बोले, दूध से अपने आप दही नहीं बन जाती, तुमको उसको फाड़ना पड़ता है। तो असत्कार्यवाद बोलता है कि वो उपस्थित नहीं रहता, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में उपस्थित नहीं रहता। वो एक नवीन और आरंभ है जिस जो कारण से भिन्न सत्ता रखता है, ये है असत्कार्यवाद। देखो परमाणुवाद क्या है। परमाणुवाद के जो प्रणेता है वो महर्षि कणाद हैं। वो बोले कि यार ये जो सृष्टि है ना वो सूक्ष्मतम अविभाज्य मूल कणों से मिलके बनी है, परमाणु बोलते हैं। और ये परमाणु अनादि हैं, नित्य हैं, अविभाज्य हैं, अतीन्द्रिय हैं, सूक्ष्मतम है, मतलब ये मूल चीज़ है। फिर बोले कि कुल 9 द्रव्य माने जाते हैं, 9 पदार्थ हैं। इनमें से केवल 4 तत्वों के परमाणु होते हैं। फिर वो 4 जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को बोले वो परमाणु नहीं रहता उसमें। फिर बोले कि यार ये जो परमाणु है ना, 2 परमाणु मिलके द्विगुणक बनाते हैं और 3 द्विगुणक मिलके त्रयाणु बनाते हैं। उसी को हम अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसी से फिर हमारी वस्तु बनती है। और ये जो परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये मनमानी नहीं होती, मतलब आपके कर्मों के आधार पे, प्राकृतिक नियम के आधार पे मिलते हैं। और वो बोले कि किसी कार्य में वही गुण होते हैं जिस परमाणु से वो बनते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी के परमाणु में अगर गंध है तो उससे बने हर वस्तु में गंध होगी, और ये पूरी तरह से स्थिर नहीं होते, अलग हो जाते हैं। तो ये परमाणुवाद का सिद्धांत है। मतलब अगर और अच्छे से समझें तो भौतिक जगत की उत्पत्ति और विनाश की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। परमाणु सूक्ष्मतम, नित्य, अविभाज्य, अतीन्द्रिय, ये सब चीज़ है। 4 भौतिक महाभूत होते हैं। पृथ्वी से गंध होता है, जल से रस होता है, अग्नि का रूप है, वायु से स्पर्श है, आकाश को नहीं मानते। फिर बोले 2 परमाणु मिलके द्विगुणक बनाते हैं। फिर ये 2 परमाणु मिलके बना, ऐसे ऐसे जब 3 हो जाते हैं तो फिर त्रयुणक बनता है, और यहीं से महाभूत बनता है, और इसी से जगत बनता है। और फिर जब ये परमाणु फिर से जब टूटते हैं तो जगत में प्रलय आ जाती है। और ये होता किससे, हमारे कर्मफल के आधार पे होता है और भगवान की इच्छा के आधार पे होता है। यही वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद है। अब मीमांसा दर्शन में ना 2 चीज़ है, एक है धर्म का सिद्धांत, एक है अपूर्व का सिद्धांत। धर्म मतलब ये है कि जो वेदों की आज्ञा है ना वही धर्म है इनका, अथातो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा का मूल उद्देश्य धर्म की व्याख्या करना, और वेदों के जो प्रेरणादायक विधि वाक्य हैं उनके द्वारा प्रतिपादित कल्याणकारी कर्म ही धर्म है। मतलब जो वेदों में लिखा है उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा धर्म। धर्म क्या होने चाहिए, वेद मूलक होने चाहिए, अपरिवर्तनीय होने चाहिए, कर्मकांडी होने चाहिए। ये बुद्धि उद्धि नहीं, जो वेदों में लिखा है वो आपका धर्म है। कर्म कौन कौन से, एक तो नित्य कर्म हो सकते हैं जो रोज़ आपको करेंगे, एक नैमित्तिक कर्म है जो विशेष पर्व पे करेंगे,
एक काम या कर्म है जो फल प्राप्ति के लिए करेंगे, और एक निषिद्ध कर्म होते हैं जो वर्जित होते हैं, जो आपको नहीं करना है। अगला जो है अपूर्व का सिद्धांत, ये इस टाइप का है कि जैसे मान लो मैं भी यज्ञ किया, भाई कोई व्यक्ति यज्ञ किया, धार्मिक कार्य किया, अब यज्ञ तो ख़त्म हो गया, फल तुरंत थोड़ी मिलना है, फल तो हम जब स्वर्ग जाएंगे तब मिलेगा। तो जो हमारा जो कर्म किए और उसका जो फल मिलना है, स्वर्ग में फल मिलेगा, कर्म अभी किए, तो जो समय का अंतर होता है, इस अंतर के दौरान हमारा कर्म खत्म थोड़ी हो जाएगा। मैं आज यज्ञ किया, मैं आज अच्छा काम किया, उसका फल मेरे को स्वर्ग में मिलना है, तो वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर वो सुरक्षित रहता है, और इसी को बोलते हैं अपूर्व। मतलब ये अपूर्व के रूप में सुरक्षित रहता है, और अपूर्व ही वो कारण है जो उचित समय आने पे व्यक्ति को उसके कर्मों का अनुकूल फल देगा या प्रतिकूल फल देगा। अभी तुम खराब काम करोगे तो प्रतिकूल फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अनुकूल फल मिलेगा। मतलब एक विशेष अदृश्य और सूक्ष्म शक्ति है, और इसी को हम अपूर्व बोलते हैं। यही कि यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका फल दीर्घकाल में मिलता है। दोनों में संबंध कैसे स्थापित हो? तो यज्ञी कर्म के संपादन से कर्ता की आत्मा में एक अदृश्य सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व कर्म के नष्ट होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, और टाइम गैप को पाट कर भविष्य में कर्ता के कर्मानुसार फल प्रदान करता है, और ये बिना किसी ईश्वर की मध्यस्थता के कर्मफल व्यवस्था को तार्किक बनाता है। मतलब भाई तुम ये किए तो तुम्हारे खाते में जुड़ गया, क्रेडिट हो गया, खराब काम किए तो वो खराब चीज़ जुड़ गया। यही सिद्धांत अपूर्व का सिद्धांत है। अब अगला सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का, सरल भाषा में समझे तो शंकराचार्य बोले कि यार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना पर है। मतलब ये जो ब्रह्म है वो सत्य है, जो तुम्हारा जगत है वो मिथ्या है, और जीव तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जो जीव है और ब्रह्म है उनमें कोई अंतर नहीं है। आखिरी में वो बोले अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं अगर जीव हूँ, जैसे मान लो मैं जीव हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म का ही एक रूप हूँ। और वो बोले कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, और ये जो जगत है वो मिथ्या है। फिर वो समझाए कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एकमात्र सत्य है, शाश्वत है, निराकार है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित और आनंद का रूप है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, और बोले कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात की, और ये हमको संसार इसलिए हमको लगता है, जगत ये दुनिया में हम जी रहे हैं ना, तो हमको थोड़ी पता है, हमको तो यही सब अपना लगता है। तो बोले कि वो माया के कारण होता है, माया हमारे ऊपर आ जाती है तो हमको सब रिश्ते नाते सब चीज़ दिखने लगते हैं, हम अपनी आत्मा को अलग मानने लगते हैं, हम समझते हैं कि हम ब्रह्म से अलग हैं, और ये जो संसार है वो वास्तविक है। जबकि सही बात ये है कि हम ब्रह्म हैं, मतलब संसार मिथ्या है। और जब हम ये चीज़ से निकल जाते हैं, मतलब हम माया के मोह से निकल जाते हैं, तो फिर हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यही शंकराचार्य जी का चिंतन है। मतलब बोले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, स्वप्रकाशित है, अद्वैत है, सच्चिदानंद है, अनिर्वचनीय है, मतलब हमारी जो मानवीय बुद्धि है उससे परे है, इसीलिए इसको नेति नेति कहा गया है। एक परम ब्रह्म है जो निर्गुण है, और एक पर ब्रह्म है जो सगुण है, व्यवहारिक है, जो हम देखते हैं। एक तो निर्गुण ब्रह्म है जो हमारे रेंज से बाहर है। अब माया क्या है? माया ना ब्रह्म को छिपाती है, ब्रह्म की जो अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिकता शक्ति जो सत्य को छिपाकर असत्य का आभास कराती है। एक तो आवरण से जो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और भ्रम उत्पन्न कर देती है, वही कहलाती है माया। दार्शनिक स्थिति अगर हम देखें तो ना पूर्ण सत्य क्योंकि ज्ञान से नष्ट होती है, ना पूर्ण सत्य क्योंकि भासित रहती है। तो ये आपकी, तो माया की जो बात करें तो माया एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्म जो है उसको छुपाती है, और जो सत्य नहीं है उसको सत्य दिखाती है। जैसे संसार हम सत्य नहीं है, लेकिन वो हमको लगता है कि यही सही है, और जो सत्य है जो ब्रह्म है उसको ढक लेती है, जो सही है उसको बचा के रखती है। तो माया को ना तो हम सही बोल सकते हैं ना गलत,
माया तब तक रहती है जब हमारे अंदर अज्ञान रहता है। जिस दिन हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो माया खत्म हो जाती है। मतलब ये शक्ति जो है ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पे पर्दा डाल देती है, जिससे मनुष्य अपनी वास्तविक आत्मा को नहीं देख पाता, और शक्ति ब्रह्म पर इस भौतिक संसार का झूठा आरोप लगाती है। अगला है जगत। तो जगत भी वही चीज़ है। जगत को एक सापेक्ष सत्य माना जाता है। मतलब ये मानो कि जैसे एक भ्रम वाली चीज़ है। जैसे मान लो रस्सी है, तो हम अभी तक हम मान रहे हैं कि रस्सी जो है, रस्सी ब्रह्म है मान लो, और हमको लग रहा है कि वो सांप है। हम ये मान रहे हैं। जिस समय लाइट जली तो हमको पता चला कि अरे यार ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो अभी क्योंकि लाइट गोल है तो हमको वो जगत समझ में आ रहा है कि ये सब जगत ही है। जिस समय लाइट जलेगी मतलब ज्ञान आ जाएगा, उस दिन हमको समझ में आएगा कि सब चीज़ ब्रह्म है, वही कर रहा है। मतलब परम सत्य ब्रह्म ही है। और जैसे सपने में सोते हैं हम, उसके बाद जागते हैं तो हमको सब सच पता लगता है, वैसे ये भी है। तो जगत क्या है? विवर्तवाद, मतलब कारण का कार्य में केवल आभासी रूपांतरण है। व्यवहारिक सत्ता, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता जगत सत्य लगता है, लेकिन जगत शून्य है, असत्य है, और मतलब समझ लो ये धीरे धीरे नाश हो जाता है, इसका ख़त्म हो जाता है। अगला जो है मोक्ष। मोक्ष क्या है? किसी नवीन अवस्था या लोक की प्राप्ति नहीं है। मतलब अज्ञान के आवरण से हटने से जब हमको पता चल जाता है कि हम ही ब्रह्म है, हमारा अज्ञान हट जाता है, माया ख़त्म हो जाती है, तो जो अवस्था आती है वो अवस्था आती है मोक्ष की। ये विशुद्ध ज्ञान मार्ग, कर्म और व्यक्ति केवल चित्त शुद्धि के साधन है, और मोक्ष हेतु अनिवार्य योग्यताएं हैं यही सब। ज्ञान प्राप्ति के चरण है, एक तो श्रवण, मतलब वेदांत वाक्यों को सुनो, फिर मनन, उसका चिंतन करो, और निधिध्यासन, मतलब निरंतर ध्यान लगा के रखो। अद्वैत की विशेषता क्या है? एक तो शरीर के रहते हुए भी इसी लोक में मोक्ष मिल सकता है, और मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिल सकता है, दोनों को ये मान्य है। तो ये अद्वैत वेदांत है। अब अपन भारतीय चिंतकों को देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला चिंतक है कौटिल्य। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। वो बोले कि जैसे राज्य भी ना 7 अंगों वाला एक जीवित शरीर है। इसके 7 अंग कौन कौन से, ये ध्यान रखना। पहला है स्वामी। स्वामी मतलब राजा। राजा राज्य का सिर है। बुद्धिमान, दूरदर्शी, आत्मनियंत्रित राजा होगा। दूसरा है मंत्री। मंत्री को अमात्य बोलते हैं। ये राज्य की आँखें हैं। योग्य, निष्ठावान, प्रशासनिक कार्यों का संचालक मंत्री होगा। तीसरा है जनपद। जनपद में दोनों आता है, भूमि भी और जनसंख्या भी। तो इसको राज्य के पैर से तुलना की गई है। भूमि कैसी हुई? उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छे संसाधन होने चाहिए, और जो प्रजा है वो कर देने वाली होना चाहिए। अगली चीज़ है दुर्ग। दुर्ग या किला, इसको हम भुजाएं बोलते हैं। ये रक्षा और सुरक्षा के लिए औदक दुर्ग होना चाहिए। मतलब ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, या पहाड़ों से घिरा हो, या मरुस्थल से घिरा हो, या वन से घिरा हो। ये दुर्ग के प्रकार हैं। अगला है कोष। ये राज्य का मुख है। कोष धर्मपूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए, जो आपदा और सेना के लिए अनिवार्य है। अगला है सेना, जो मस्तिष्क है। अनुशासित सेना हो, पराक्रमी सेना हो, स्वामी भक्त सेना हो। अगला है मित्र, जो सहयोगी देश हो। ये कान के समान है, जो संकट के समय बिना स्वार्थ के आपकी सहायता करने आए, वो कहलाए। अगला है मंडल सिद्धांत। ये तो पिछली बार आया था। चित्र बना के याद रखना है इसको। अब तो फिर से क्या आएगा? मेन बीच में जो राजा होता है उसको बोलते हैं विजिगीसु। इसके बगल में अरि होता है। फिर अरि मतलब आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन। फिर उसके बगल में मित्र। ये पड़ोसी का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त। फिर इसका दोस्त मतलब अरि मित्र। फिर इसका दोस्त मतलब मित्र मित्र। फिर इस साइड में इसी पार्षणीग्राह, फिर आक्रंद, पार्षणीग्राह सार, आक्रंद सार। तो ये 12 राजाओं का समूह होता है मंडल। फिर एक मध्यमा राज्य होता है और एक उदासीन राज्य होता है। अगला जो चिंतन है वो गुरु नानक जी का सामाजिक नैतिक चिंतन है। तो पॉइंट याद रखना, गुरु नानक जी क्या बात की? एक तो एक ईश्वरवाद की बात की। वो बोले कि ओंकार एक है, निराकार ब्रह्म है, ईश्वर एक है, और हम उसमें भेद नहीं कर सकते। जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, जाति प्रथा का तीव्र खंडन किया। वो बोले जाति जो है, जन्म आधारित जो ऊंच नीच है, अस्पृश्यता है, वो गलत चीज़ है, सभी लोग समान हैं। तो कोई भी जो चिंतक है ना, ये 2-3 चीज़ तो करते ही हैं। एक तो जाति प्रथा का विरोध करेंगे, महिलाओं
का भेदभाव का विरोध करेंगे, एकेश्वरवाद की जनरली बात करेंगे। तो पहला एकेश्वरवाद, दूसरा जाति प्रथा, तीसरा स्त्री समानता की बात की है, स्त्रियों की दशा सुधारने पे बल किए। वो बोले उन्हें क्यों बुरा कहो जो राजाओं को जन्म देती हैं महिलाएं। फिर आचरण की पवित्रता की बात की। पहला बोले नाम जपो, मतलब ईश्वर का नाम जपो। दूसरा कीरत करो, मतलब ईमानदारी से अपनी जीविका कमाओ। और तीसरा वंड चखो। वंड चखो मतलब होता है कि वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग, सरल भाषा में। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति मार्ग है, जिसका अर्थ है कृपा का मार्ग। यह मार्ग प्रेम और भगवान की कृपा को मोक्ष का मुख्य साधन मानता है, न कि कठोर तप या ज्ञान को। पुष्टि मार्ग सीधा सीधा ये है कि मतलब वही मैं देख भी रहा था, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी का है जो कृपा का मार्ग है। पुष्टि मतलब होता है भगवान की कृपा, मतलब प्रभु की कृपा ही पुष्टि है सांसारिक बंधनों और दुखों से पार पाने के लिए। मतलब आप केवल मनुष्य का प्रयास नहीं कर सकते, भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होगा। और ये भगवान के जो बाल रूप हैं उनकी पूजा करते हैं, और वो बोलते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो जीव सब कुछ ईश्वर का ही हिस्सा है, और उनके प्रति अगर आप समर्पित हो जाओगे तभी आपको करना, मतलब उनकी सेवा करना है, भगवान खुद आपको अच्छे से रखेंगे। तो ये शुद्धाद्वैतवाद वेदांत वाला मार्ग है, और भगवान के अनुग्रह कृपा को ही पुष्टि कहते हैं। मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति केवल मानवीय कर्म ज्ञान या कठोर तप से नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की जब आपके ऊपर कृपा होगी तभी मोक्ष मिलेगा। मतलब भगवान के बाल रूप की पूजा करते हैं, निस्वार्थ सेवा कीर्तन प्रेम करते हैं। भक्त अपने कर्मों के अहंकार को पूरी तरह त्याग करके स्वयं को ईश्वर के चरणों पे समर्पित कर देता है। जीवों का त्रिविध वर्गीकरण है। एक है प्रवाह जीव जो भोग विलास कर्मकांड में जीव रहते हैं, एक मर्यादा जीव जो वेदों के नियमों विधि विधानों का पालन करके ज्ञान मार्ग से मुक्ति खोजते हैं, और तीसरा पुष्टि जीव जो भगवान की कृपा के पात्र जीव होते हैं, जो भगवान के मतलब समझ लो समर्पित कर देते हैं अपने आप को, भगवान फिर उनका देख रेख करते हैं। तो यही पुष्टि मार्ग है, इस चीज़ को अपनाना। अगला है स्वामी विवेकानंद। सरल भाषा में समझे तो व्यावहारिक वेदांत ये बोलता है कि सब में एक ही ईश्वर का वास है। मतलब वो वेदांत में भी यही है ना कि सबके अंदर एक ही भगवान है, ईश्वर हर जगह है। वो बोले कि ईश्वर मंदिर मूर्ति में नहीं है, बल्कि हर इंसान हर जीव के अंदर है। इसीलिए वो बोले कि क्या बोलते हैं कि अगर आप निर्धनों की सेवा करोगे, गरीबों की सेवा करोगे, वही भगवान की सेवा है, सेवा ही पूजा है। भूखों को भोजन देना, गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना, यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और अगला वो बोले व्यवहारिक वेदांत ना कमज़ोरों का नहीं है बल्कि मजबूतों का है, साहसी बनाता है। वो बोले भगवान के मंदिर जाने से अच्छा तुम जाके फुटबॉल खेलो, तुम अपनी काम को ईमानदारी और लगन से करो, यही आध्यात्मिकता है। ये व्यवहारिक वेदांत है उनका। मतलब व्यवहारिक वेदांत जो है उनका वो बोलता है कि जंगलों और मठों से बाहर निकल के व्यवहारिक जीवन में उतारा। वो बोले कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है, जीव ही शिव है। आध्यात्मिक साधना का व्यवहारिक रूप दरिद्र और पीड़ितों की सेवा करना, दरिद्र नारायण की बात करना उनकी। इन्होंने जो पूर्व का अध्यात्मवाद है और पश्चिम का भौतिकवाद है, दोनों का समन्वय किया और बोला कि समस्त ब्रह्मांड एक है, इसलिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना वास्तव में स्वयं को कष्ट पहुंचाना है। और आत्मविश्वास की बात की, निर्भीकता की बात की। बोले उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो ये इनका व्यवहारिक वेदांत है। अगला है सार्वभौमिक धर्म। मेन इनका था कि यार अलग अलग धर्म है, सबके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है ना सबका, भगवान को पाना। तो बोले कि सभी धर्म सत्य है, जैसे अलग अलग नदियाँ अंत में समुद्र में मिलती हैं, वैसे सभी धर्म भले अलग अलग रास्ते मिलते तो एक ही ईश्वर तक है। तो सत्य एक है, भले अलग अलग नाम से हम उनको बुलाते हैं।
वो बोले कि दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करना चाहिए बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, सहिष्णुता करना चाहिए। और बोले जो असली धर्म है वो दिखावा, कर्मकांड ये सब का नहीं है, वो इंसान की आत्मा का है, पवित्रता का है। ये उनका सार्वभौम धर्म था। मतलब उनका ये नहीं था कि मैं कोई नवीन धर्म की स्थापना कर दूं, बल्कि वो जो प्रचलित धर्म है उनको साझा सूत्र बना रहे थे। वो बोले कि अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता नहीं बल्कि स्वीकार्यता का भाव होना चाहिए, विविधता में एकता होना चाहिए। जैसे अलग अलग नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वैसे सभी धर्म परमेश्वर की ओर जाते हैं। धर्म कोई मत, सिद्धांत या खोखली रूढ़ी नहीं है, ये ईश्वर का साक्षात्कार है। तो इससे धार्मिक कट्टरता, संकीर्णता, दंगे ये सबको ख़त्म करने का ये एक अचूक साधन है विवेकानंद जी का सार्वभौम धर्म। अरविंद घोष जी का जो समग्र योग है ना, वो समन्वय की बात करता है। मतलब जो भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो बोले सभी में समग्रता आना चाहिए, सभी का समन्वय होना चाहिए। दूसरा बोले कि संसार से भागना नहीं है तुमको, मतलब जो आध्यात्मिक चेतना है इस धरती पे उतार के अपने को अच्छा बनाना, और इससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी रूप से विकास होगा। तो जो पारंपरिक योग है, पारंपरिक योग संसार से पलायन या केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात करता है, जबकि समग्र योग संसार के रूपांतरण की बात करता है। ये मानव चेतना को ऊपर उठाकर अति मानस के स्तर पर ले जाना चाहता है। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संश्लेषण है, ये जीवन का आलिंगन है। इसमें एक तो चैत्य रूपांतरण होता है, फिर आध्यात्मिक होता है, फिर अति मानसिक रूपांतरण होता है। अतिमानस मतलब सच्चिदानंद, सतचित आनंद। इसमें मन, प्राण, जड़ के बीच की कड़ी या मध्यस्थ चेतना है। इसमें क्या है, चेतना का विकास रुका नहीं। जैसे जड़ से प्राण, प्राण से मन का विकास हुआ, वैसे मन से आगे अतिमानस का विकास होता है। एक अवरोहण होता है, सच्चिदानंद का स्वयं को छिपाकर जड़ तत्व से नीचे आना, और जड़ तत्व से चेतना का पुनः ऊपर की ओर क्रमिक विकास होना। और अतिमानस के अवतरण से पृथ्वी पर अज्ञान, दुख, बीमारी, मृत्यु का नाश संभव। अतिमानस मतलब समझ लो एक प्रकार का जब आदमी योग करता है तो उसके अंदर अतिमानस उतरता है, उसके प्रभाव से उसका अहंकार, दुख मिट जाता है और वो ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाता है। तो महात्मा गांधी जी के विचार ये तो आप शुरू से पढ़ रहे। पहला इनका अहिंसा का विचार है। अहिंसा का उनका सकारात्मक रूप था। वो बोले यार मेरे को अगर अहिंसा और कायरता में, हिंसा और कायरता में एक को चुनना पड़े ना तो मैं हिंसा चुनूंगा। मतलब अहिंसा कायरों का काम नहीं है, वीरों का आभूषण है। अहिंसा किसी जीव को ना मारना नहीं है, बल्कि ये सभी के प्रति प्रेम और करुणा की अवस्था है। मतलब नकारात्मक नहीं, सकारात्मक स्वरूप है। अगला, अहिंसा वीरों का आभूषण है, ये कायरों का अस्त्र नहीं है। शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति का अहिंसा है। वो बोले कायरता से तो हिंसा ज़्यादा अच्छी है। तीसरा बोले मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पे आपको अहिंसा रखना है। और अगला पॉइंट बोले सत्य और अहिंसा का आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य जो है एक साध्य है और अहिंसा उसको पाने का साधन है। सत्याग्रह दूसरा विचार है। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह, मतलब सत्य की शक्ति पे आपको दृढ़ रहना है। इसे आत्मिक बल या प्रेम बल भी कहा जाता है। सत्याग्रह में विरोधी के प्रति आपको घृणा, हिंसा नहीं करना है। मतलब खुद को पीड़ा पहुंचा के सामने वाले का आत्म परिवर्तन कराना है। और निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार है, जिसमें मौका मिलने पे हिंसा की गुंजाइश होती है। जबकि जो सत्याग्रह है वो वीरों का हथियार है, जिसमें आप शत्रु के प्रति प्रेम रखोगे। इसके रूप अलग अलग हैं, जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, हिजरत, ये सब है। तो ये अपन देखे भी हैं भारत के आंदोलन में। एकादश व्रत, 11 व्रत हैं गांधी जी के। क्या क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, सर्वत्र भजन वर्जना, निर्भीकता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी स्पर्श भावना मतलब छुआछूत छोड़ना, और शारीरिक श्रम। तो ये सब याद रखना, सीधा सीधा पूछेगा। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक चिंतन क्या है? पहला पॉइंट है जाति प्रथा का विरोध करना, मतलब वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था सबके खिलाफ थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये उनका आदर्श था। दलित और शोषण उत्थान, वो बोले दलितों के लिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। फिर महिला अधिकार और समानता की बात भी की है, वो हिंदू कोड बिल लेके आए। राज्य समाजवाद का भी विचार था, मतलब आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करने के लिए उद्योगों और भूमि पर राज्य का नियंत्रण हो, तभी असमानता दूर होगी। और आखिरी में उनका फिर बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक चिंतन है। फिर दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद।
उनका था कि मानव जीवन को टुकड़े में ना देख के समष्टि के साथ एक सूत्र या समग्रता में देखना है। फिर बोले कि पश्चिमी जो विचारधारा है, एक तो पूंजीवाद है जो केवल व्यक्ति को महत्व देती है, दूसरा समाजवाद है केवल समाज को महत्व देती है। तो जो इनका एकात्म मानववाद है वो दोनों में संतुलन बनाता है, व्यक्ति और समाज में। वो बोले मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा इनका समुच्चय है, मतलब चारों चीज़ होती है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का संतुलित विकास आवश्यक है, जहाँ धर्म सबसे ऊपर है। फिर एक वृत्त बनाए जिसमें व्यक्ति है, फिर उसके ऊपर परिवार है, फिर समाज है, राष्ट्र है, मानवता है, फिर संपूर्ण सृष्टि है। और बोले ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर वो चित्ती और विराट का सिद्धांत दिए। चिट्टी मतलब होता है किसी भी राष्ट्र की अंतर्निहित आत्मा या उसका शाश्वत आदर्श स्वभाव, वो चित्त होता है किसी भी राष्ट्र का। और राष्ट्र की वो प्राण शक्ति जो चित्ती को व्यवहारिक रूप में प्रकट करती है, वो विराट है। फिर अंत्योदय की बात की, मतलब जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है उसका उत्थान होना चाहिए, वो उनका उद्देश्य था। तो ये हमारा इंडियन थिंकर हो गया। इसकी बैटरी भी शायद वो हो गई। 1 घंटे का मेरा था टारगेट, मेरे को लगा था पूरा ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो पाया। तो बताइएगा एक दूसरा पार्ट लाना हो तो भी ले आएंगे, तो उसमें पाश्चात्य ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।